बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, आपकी प्रश्नावली 6.4 के 2 सवाल बचे हुए हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, और हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक बता चुके थे। ठीक, और इसके बाद 6.5 आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या 8 क्या है। कह रहा त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, और त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC दो समबाहु त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं बच्चों? इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, अर्थात BD बराबर DC बराबर BC/2, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है बच्चों, या आप क्या कह सकते हो, BD बराबर BC/2 या DC बराबर BC/2, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा, अब समबाहु त्रिभुज है तो BD बराबर BC/2, तो इसको हम लिख सकते हैं AB/2। समबाहु त्रिभुज है क्योंकि हमें पता है समबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं बच्चों। तो अब देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज त्रिभुज BDE, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDE हो जाएगा। अब जब ये समरूप त्रिभुज हैं तो बच्चों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या है बच्चों, बराबर हो जाएगा AB बटे BD का होल स्क्वायर। कर सकते हो आप। तो देखिए हमें पता है AB बराबर कितना है, AB बराबर 2BD है, तो आप AB के स्थान पर 2BD रख दें। 2BD बटे BD का होल स्क्वायर, तो BD से BD कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। कितना आया, 2/1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4/1 लिख सकते हो। इसे अनुपात में व्यक्त करोगे तो 4:1 लिख दोगे। बस यही आपका बच्चों उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन ने जो कहा था आपने वही किया। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BD दो समबाहु त्रिभुज हैं। जब बच्चों ये समबाहु हैं तो ये समरूप होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BD दो समबाहु त्रिभुज है ना, और समबाहु हैं क्योंकि आप जानते हो, यहाँ आपको बता दें हम, क्योंकि दोनों त्रिभुज समबाहु हैं। अगर दोनों त्रिभुज समबाहु हैं तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। और आप जानते हो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, 60 अंश का होगा बच्चों। इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान सा है, आप जानते हो हमें दिया क्या है, कह रहा दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, अगर हम बच्चों इसे A1:A2 मान दें तो कितना दिया हुआ है, 4:9 दिया हुआ है। कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है, अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज A1 क्षेत्रफल को A से प्रदर्शित कर दें बटे एरिया ऑफ त्रिभुज A2 बराबर A1/A2 का
होल स्क्वायर, अर्थात 4/9 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16/81 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 16:81 हो जाएगा। बस यही आपका बच्चों उत्तर आ गया। और बच्चों जो एक क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में अब आ सकते हैं, और पढ़ाई अच्छी करो, आपके पेपर होंगे। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हमारे पेपर नहीं होंगे, ये सब इस तरह के कहते हैं, लेकिन बच्चों पेपर आपके होंगे, तो आप पढ़ाई भी अच्छी तरीके करो। काफ़ी बच्चे लापरवाही कर रहे हैं कि अब पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो अब आपकी देखिए हमने 2 प्रश्नावली पूरी खत्म कर दी। 6.4 प्रश्नावली बच्चों आपकी समाप्त हो गई है। आए, और बच्चों जब अगले उसमें आएंगे, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 को दोबारा और बता दें। कल कुछ बच्चे कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 एक बार और देख लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। और बच्चों देखिए आप ध्यान देना पढ़ाई के विषय में अच्छी तरीके से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, दोबारा आपको बता दें और छोटे तरीके से बता देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सिद्ध कीजिए एक वक्र की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वक्र की एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है बच्चों, देखिए मान लीजिए ये एक वर्ग है, ये एक आपका वर्ग हुआ, ये आपका एक वर्ग हो गया ABCD, ABCD। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा पर बने वर्ग का बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए आपने ये भुजा ले ली, इस भुजा पर ये आपने समबाहु त्रिभुज बना दिया, इसको ई मान दिया, और ये आपका विकर्ण हो गया। इस त्रिभुज इस विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसको हमने F मान दिया। ठीक बच्चों, तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि एक वक्र की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वक्र के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बराबर 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ACF, ये आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए बच्चों दोनों त्रिभुज कैसे हैं, आप अच्छी तरीके जानते हो दोनों त्रिभुज कैसे हैं। देखिए दूसरे तरीके से बता रहे हैं हम आपको। हमें पता है त्रिभुज BEC और त्रिभुज ACF दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। क्यों, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज हैं। देखिए हम आपको समरूपता से बता दें और आप जान गए, तो इसका मतलब त्रिभुज BEC समरूप त्रिभुज ACF हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों। और अब आप जानते हो क्या कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आप जानते हो त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल, संगत भुजाएं बच्चों क्या है, इसकी संगत भुजा आप BC लेंगे तो इसकी AC हो जाएगी, BC बटे AC का होल स्क्वायर होता है बच्चों, अच्छी तरीके जानते हो आप। अब BC AC का संबंध ये वर्ग है, आप जानते हो AC बराबर है 2√BC BC √2, BC √2। क्यों, क्योंकि आपको पता है वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2 होता है। तो भुजा देखिए BC है और ये विकर्ण AC है, तो आप BC के स्थान पर AC के स्थान पर BC √2 रख दीजिए और देखिए बच्चों अपने आप सिद्ध हो जाएगा। देखिए हम यहां करके आपको बता दें, आपको देखिए कितना छोटा तरीका हमने बताया, BCE अपान एरिया ऑफ त्रिभुज ACF बराबर BC बटे, ये मान रख दीजिए आप AC के स्थान पर BC √2 का होल स्क्वायर। तो ये BC से BC कट गया, कट गया, इसका भाग इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज BCE
बराबर बच्चों यहाँ एक बचेगा, एक का वर्ग एक हो जाएगा, अंडर रूट 2 का वर्ग 2 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ACF। देखिए यही आपको सिद्ध करना था। देखिए हमने पूरा आपको सिद्ध कर दिया, कल से छोटा बताया है आपको, कल बड़ा बता दिया था इसी को, और देखिए बिल्कुल आसान सा हमने बता दिया। अब हमने यहाँ क्या प्रयोग किया है, हमने बच्चों ये प्रयोग कर दिया कि ये समबाहु त्रिभुज हैं दोनों, तो ये समरूप होंगे और दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बस उसी में हमने बच्चों देखिए मान रख दिया और आपका आसान सा क्वेश्चन लग गया एकदम। ठीक, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों आपकी प्रश्नावली 6.4 पूरी समाप्त हो जाती है। अब अगले टर्न में आपको मिलेंगे, तब हम आपको समकोण त्रिभुज पाइथागोरस से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे, उन्हीं से प्रमेय है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं फिर अगले वीडियो पर मिलेंगे। और आप लोग पढ़ाई करिए, ये मत सोचना कि पेपर नहीं होंगे, आप लोगों के पेपर पहले तो बात होंगे। दूसरी बात बच्चों, क्योंकि बहुत बच्चे ये कहते हैं ना कि पेपर अब नहीं होंगे, पेपर ये अपने दिमाग से निकाल दो। और बच्चों पढ़ाई तो वैसे भी करनी चाहिए, पढ़ाई से आपको ज्ञान मिलेगा, पेपर हो या ना हो। तो आप सभी लोग पढ़िए, खूब मन लगाकर, अच्छी सोच के साथ पढ़ाई करिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।